धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अखेलत खात फिरे अंगनी, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो जो ये आपका रसखान के सवैये का तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो इस छंद में, ये जो छंद है सवैया छंद है, इसमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। और एकदम जैसे इसकी शैली ऐसी है रसखान जी की और इस सवैये की, एकदम चित्रात्मक और मुक्तक है। और इसमें से एकदम रस वात्सल्य रस निकलेगा, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार ही आप लोग को देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और ये जो सवैया है, इसमें कौवे के भाग्य को इतना अच्छा बताया गया। धन्य वो कौवा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी उनका जूठा खा रहा है, वो धन्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, मतलब श्यामजू कृष्ण भगवान धूल से धूसरित, एकदम जो 6 महीने से 1 साल के बच्चे रहते हैं, धूल में एकदम मिट्टी में मिलजुल के ऐसे खेलते हैं जैसे उनको कुछ भी पता नहीं है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान खेल रहे हैं, ठीक है। धूल से भरे हुए श्यामजू श्री कृष्ण भगवान शोभित हो रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, मिट्टी में सने हुए भी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो सुंदर सी चोटी बनी है, यहाँ बनी मतलब सुशोभित हो रही है। वो चोटी जो है सिर पर, वो भी बनी मतलब सुशोभित, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। अखेलत खात फिरे अंगनी, वो माखन रोटी खा भी रहे हैं, अखेल भी रहे हैं, मिट्टी भी लगी हुई है, खा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं पूरे आंगन में। अपग पैजन मतलब क्या? पैजनी मतलब होता है पायल, ठीक। वो बज रही है, जब वो घूम घूम के खेल के खा रहे हैं तो वो बज रही है। पीरी कछोटी, और पीली धोती छोटी सी पहने हैं, ठीक। वा छवि को, वो छवि, वो दृश्य बहुत ही मनोरम, बहुत ही मनोहर लग रहा है। रसखान बिलोकत, रसखान जी कर्म, वो देखने में जो बिलोकत मतलब देखना, वो छवि जो देख कर वारत काम कला निज कोटि, मतलब वो दृश्य देख कर, ठीक है, वो दृश्य देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। उस दृश्य को देखकर, उस मनोहर दृश्य को देखकर कामदेव भी जो है कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? काग के भाग बड़े सजनी, कौवे का भाग्य देखो सखी, सजनी मतलब सखी। कौवे का भाग देखो कि हरि हाथ, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, हाथ सो ले गए माखन, उनके हाथ से माखन रोटी, साक्षात जो परमेश्वर है, जो सबके दाता, उनके हाथ से माखन रोटी कौन छीन के ले जा रहा है? काग, कौवा, ठीक है। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, मतलब वो कौवे का भाग्य देखो जो कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया। अब हम संदर्भ करेंगे। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। और इसका प्रसंग जो है, इस पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं। ये प्रसंग लिख लेंगे आप लोग। प्रसंग क्या लिखेंगे कि
इस पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है और व्याख्या हम लोग लिख लेंगे कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करते हैं। हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। अब काव्य सौंदर्य हम करेंगे कि भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, रस वात्सल्य और भक्ति है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। अब ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।